राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। खलवा धाम की जय। बड़ी सौभाग्य की बात है। इतनी ठंडी में हम लोग आ गए महाराज जी के चरणों में। आना भी चाहिए। जब हमें अपना निजी काम पड़ता है हम समय नहीं देते। तो जो कार्य निजी पड़ता है और हम समय नहीं देते हैं, हम आ रहे हैं बाहर हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अगर पूरा करना है तो हमें कोई टाइमिंग नहीं है। हम हर समय उपलब्ध हैं। अच्छा रुका। और जिसने उस कामना को पैदा किया, यानी जिसने हमारे अंदर वो भावना उत्पन्न किया, उसके लिए तो हमें टाइम थोड़ी निकालना है। ठंडा है, आना है। आप लोग सुने हैं अभी मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। इस सबसे शास्त्र भी कहता है, बड़े भाग्य मनुष्य पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है। लोग कहते हैं कि 84 लाख योनि है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मानव योनि में हम आते हैं। बहुत आदमी कह देते हैं कि आपने देखा, आप सत्संग करते हैं, आपने 84 लाख देखा। हम कहते हैं ठीक है, हमने नहीं देखा लेकिन अनुभव तो किया। हमारे सामने इतने जीव जंतु हैं। जोनी किसे कहते हैं ये पहले जानना जरूरी है। सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने मन में विचार नहीं करेंगे कि जो चीज हमें मिल रहा है, जो शब्द हमारे कानों में आ रही है, उसके बारे में जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा। 84 लाख जोनी 83,99,999। जब हम जोनियों से लौट कर आते हैं तो 84 लाख जिस दिन पूरा होता है वो होता है मानव धर्म। और 84 लाख योनि क्या है, उसको हम कैसे अनुभव करेंगे? सत्संग में गए, सत्संग में हमने सुना, लोगों से कहना स्टार्ट कर दिया कि 84 लाख योनि होता है। भाई वो कोई दूसरा व्यक्ति है, थोड़ा सा आपसे ज्यादा समझदार है, वो पूछ दिया, रुको 84 लाख बताओ कैसे है, हमको प्रमाणित करो कि मानव योनि इसमें उत्तम योनि कैसे है। तो आप क्या जवाब देंगे? वहां तो फंसेंगे ना। क्यों फंसेंगे? कि हम तो सिर्फ गए थे, सुने थे, चले आए, जो हमको अच्छा लगा वो हमने कह दिया। लेकिन अगर विचार करेंगे कि जो सामने जो हमारे बैठे थे, जो बोल रहे थे, वो क्या सही था कि गलत था, जब हम विचार करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा ना। तो 84 लाख योनि क्या है जानते हैं आप लोग? देखिए, ये सत्संग भवन है। सत्संग भवन में हम लोग आए हैं, एक गेट है खुलने का। ये जो गेट है एक ही गेट है, दूसरा कोई गेट नहीं है। उस 84 लाख में से निकलने का एक ही गेट है। वो कौन सा गेट है? मानव योनि। यानी 84 लाख जो है वो दीवार है। सपोज
आपको इस रूम में आंख पर पट्टी बांध करके बंद कर दिया जाए तो आप इस रूम से बाहर कैसे निकलेंगे? ये रूम है, मकान, चारों तरफ से दीवार है, एक दरवाजा है और आपके आंख पर पट्टी बांध दिया गया, तो आप उस रूम से बाहर कैसे निकलेंगे? विचार करने वाली बात है कि हम कैसे निकलेंगे, दिखाई तो देगा नहीं। यानी कि हमें निकलने का मात्र एक ही जरिया है, वो क्या है जानते हैं? वह है दीवार। यानी कि हम जब दीवार पर हाथ रखेंगे तो हमको महसूस हो जाएगा कि यह दीवार है, इससे हम उस पर नहीं जा सकते हैं। जाएंगे तो हम क्या करेंगे? दीवार का सहारा लेकर के हाथ से ऐसे तोड़ते हुए दीवार को, हम दीवार को परिक्रमा में घूमने स्टार्ट कर देना होंगे ना, कि कहीं तो इसका दरवाजा मिलेगा, कहीं ना कहीं तो एक गेट होगा जहां से हम बाहर निकलेंगे। इसलिए कि जिसने इसको बनाया है वो भी तो निकला होगा। चलो देखते हैं। वो दीवार के सहारे हाथ घुमाते 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 जैसे हम दरवाजे पर आए, तब तक हमारे मन में विचार आया कि जब इतना दूर से दरवाजा नहीं आया तो हो सकता है कि अभी बहुत दूर चलना होगा। उसी समय माया रूपी, काम रूपी, क्रोध रूपी खुजली हमारे सर में होने लगी। क्या होने लगी? खुजली। और हम क्या किए कि हमें याद आया कि इतना दूर से जब दीवार, गेट नहीं मिला दीवार में, तो रुको थोड़ा मुंडी को खुजला लेते हैं। और जैसे ही हाथ दीवार से हटाए और मुंडी को खुजलाना स्टार्ट किए, उतना ही देर में दरवाजा निकल गया। इधर खुजली हमारा समाप्त हुआ और मेरे ध्यान आया कि नहीं, दरवाजे पर हाथ रखना है, दीवार पर। और जैसे खुजली समाप्त, मैंने दीवार पर हाथ रखा, फिर मुझे क्या मिला? दीवार। जितना देर मुंडी खुजलाया उतने देर में दरवाजा क्या हुआ? दरवाजा पीछे छूट गया ना। और फिर हमें दीवार मिला और फिर दीवार को पकड़े हुए फिर उसी तरह से चारों बगल से घूमते 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 जब वहां पहुंचे, फिर हमारे आंख में लगा कुछ गड़ रहा है और उसको हाथ से मिसने लगे, उतना ही देर में दरवाजा फिर। यही 84 लाख योनि है। यानी दरवाजा क्या है? मनुष्य हम है। हमारी जो शरीर मिली है यह मोक्ष का दरवाजा है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।